हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज जो इस वीडियो में हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि सपोज़ कोर्ट में स्ट्राइक चल रही है। जैसा कि अभी दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें स्ट्राइक चल रही है, और ये बात मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि जो एलजी साहब ने नोटिफिकेशन इशू किया है उसके अगेंस्ट में लॉयर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जब भी इस तरीके का कोई स्ट्राइक होता है तो इस सिनेरियो में लॉयर्स अपने आप को एब्सटेन करते हैं, यानी रोकते हैं कोर्ट में प्रेजेंट होने से। तो इस टाइम पे जब भी ऐसा सिचुएशन होता है, एडवोकेट्स तो कोर्ट में पेश नहीं होते। अब सवाल ये बनता है कि मान लीजिए एडवोकेट्स जा नहीं रहे मैटर में, तो उस मैटर में अगर जज साहब के पास डेट लगी है तो जो क्लाइंट है जिसका डेट लगा है वो क्या करे, क्या ऑप्शन है। तो जनरली ऐसा होता है कि जब भी इस तरीके का स्ट्राइक होता है तो लॉयर्स बिना किसी रीजन के स्ट्राइक नहीं करते। जब भी जेन्युइन रीजन होता है तो ही स्ट्राइक होती है। तो ऐसे सिनेरियो में जो जुडिशरी है या जो जजेस हैं, जो जुडिशियल मेंबर्स हैं, वो लोग भी इस चीज़ को कोऑपरेट करते हैं और एडवर्स ऑर्डर पास नहीं करते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लॉयर्स स्ट्राइक पे हैं तो पार्टीज़ को नहीं जाना है। पार्टीज़ को जाना है अपने मैटर में और जज साहब के सामने पेश होना है और बताना है कि जी लॉयर्स स्ट्राइक पे हैं, मैं इस मैटर में आया हूँ। तो उसमें फिर आपको कन्वीनियंस के हिसाब से, कोर्ट के कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से डेट मिलेगी। प्लस ये भी बता दिया जाएगा कि मान लीजिए क्या करना है, अपने एडवोकेट साहब को आप बता दीजिएगा कि अगले डेट पे ये करना है। तो जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपके तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन देता है, तो एक पॉजिटिव इमेज भी बना रहता है। और मेरा ये मानना है कि कोर्ट में आपको जाना चाहिए कि अगर किसी कारणवश एडवोकेट साहब नहीं आ रहे तो आपको पेश होना है, जज साहब से रिक्वेस्ट करना है कि जज साहब एकोमोडेट कर दें, कोई डेट दे दें जिसमें ये स्ट्राइक ख़त्म हो जाए, और जो भी कंप्लायंस आपके तरफ से होना है, जो भी काम आपको करना है वो काम कर सकें। तो ऐसे में जब भी कभी स्ट्राइक हो, आप कोशिश यही करें कि कोर्ट जाएं और जिस किसी भी तरफ से हैं, आप प्लेंटिफ हैं या डिफेंडेंट हैं या आपके अगेंस्ट केस हो रखा है या कुछ भी है, तो आपको अपना ये नहीं सोचना है कि ये स्ट्राइक है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आपको जाना है। पार्टीज़ के लिए कभी रोक नहीं होता है। जनरली पार्टीज जाती हैं मैटर में, एडवोकेट्स नहीं जा रहे हैं तो उससे कोई आपको आज़ादी नहीं मिल जाती है कि आप मैटर में नहीं जाएंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि आप जाएं और बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि क्या करना है, ना ही डरना है। आपको अपने वकील साहब से सजेशन ले लेना है कि सर आज स्ट्राइक है, आप लोग नहीं जा पा रहे हो तो मुझे एक बार गाइड कर दीजिए कि कोर्ट में मुझे कैसे अपीयर होना है और जाके जज साहब को कैसे अप्राइज करना है, क्या बोलना है। तो जब आप तैयारी के साथ जाएंगे तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी और चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। तो हम अगले वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप फॉलो करें और शेयर भी करें, ताकि लोगों तक भी, जो भी हमारा मेन पर्पस क्या है कि जनरल अवेयरनेस फैलाना, कि लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए परेशान ना होना पड़े। तो उसके लिए आप शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो। और जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये कोई मेरे तरफ से कोई कंसल्टेशन नहीं है, ना ही मैं कोई ऐसा आपको कानूनी सुझाव दे रहा हूँ। तो आपको अगर कोई भी मैटर में कभी भी एक्शन लेना हो तो कोशिश यही करें, किसी न किसी पहले एडवोकेट से, अपने जो एडवोकेट हैं आपके, उससे कंसल्ट करिए। उसके बाद में फिर आपको आगे कोई भी स्टेप लेना है किसी भी लीगल मैटर्स पे। ऐसे ऑनलाइन वीडियोस में देख के आपको स्टेप्स नहीं लेने। लेकिन जो ये जनरल डिस्कशन होता है वो इसलिए होता है कि आपको एक ब्रीफ और बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, कैसी चीज़ें चलती हैं। तो एटलीस्ट आप इस पोजीशन में होंगे कि जब वकील साहब आपके समझाएंगे चीज़ तो आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।